बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शन ग्रुप के एक नेम से ही शो हो रहा है कि कोई ग्रुप है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, अब देखिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े, उनको सिंथेसाइज कैसे करते हैं, उन्हें कैसे हासिल किया, फिर उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। हाँ, फिर अब हम पढ़ रहे हैं उनके फंक्शन। अब हर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफ़र कैसे होता है एक दूसरे से अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप। कोई अल्कोहल, कोई क्लोरो, कोई मरकैप्टो, कोई सियानो, व्हाट इज़, ये कैसे डिफ़र हो रहे हैं, ये हम सब आज इसमें इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। लेट्स सी, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन से कि डेफिनेशन क्या है। मैं फिर बता रही हूँ कि हम अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस पढ़ रहे हैं कि वो जो परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हमने जो पढ़ा था वो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर पढ़ा था। कोई क्लोज चेन, कोई ओपन चेन, कोई एरोमेटिक, कोई नॉन एरोमेटिक। लेट्स सी, हमने देखा था, फ्लो चार्ट भी देखा था। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे से डिफ़र कैसे हो रहा है। तो वो डिफ़र फंक्शनल ग्रुप की बिना पर ही हो रहा है। सो व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप? हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। सबसे पहले हम लेट्स सी विद एन डेफिनेशन। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। इसमें वो चार बात कह रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कोई एटम भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है और वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन विच गिव्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यू नो, आपको समझ आ गई होगी कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कोई भी एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन वो क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देता है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। बट फंक्शनल ग्रुप के बारे में 2-3 लाइन्स और कहते हैं बुक में अकॉर्डिंग टू बुक। फिर इसके बाद हम लोग इसकी बारी बारी वन बाय वन करके फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। फंक्शनल ग्रुप आर द केमिकली फंक्शनल पार्ट। यू नो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर एक पार्ट ऐसा होता है जो फंक्शनल होता है, बाकी नॉन फंक्शनल। अब वो यही कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल हमें तो समझ आ रही है कि फंक्शनल ग्रुप मेंशन ही किया जा रहा है कि वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, वो फंक्शनल होगा। ओके, ऑफ मालिक्यूल द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। सो अब हमने यही देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है और फंक्शनल ग्रुप होते कौन कौन से हैं। ओके, अब वो ये कहता है कि ओवर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर नाउन। हमारे पास कितने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नाउन हो चुके हैं, बट हर एक का काम डिफरेंट है। कोई ऐसा काम नहीं को जो कि 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड परफॉर्म करते हैं, होता होगा, एक्सेप्शनल केस है। ओके, बट नंबर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज़ वेरी स्मॉल। कहते हैं लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है उनके नंबर्स बहुत स्मॉल है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं सिंपल से एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे अल्कोहल है, OH ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो काफ़ी कंपाउंड्स में यूज़ हो रहा होगा। ओके, सो इसलिए वो कहता है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास फ्यू वंस ही हैं, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में है। मैनी कंपाउंड्स हैव सम फंक्शनल ग्रुप्स। कहता है कि मैनी कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, बिल्कुल सेम ऐसे होते हैं। जैसे मेथानॉल, एथानॉल, 2 डिफरेंट कंपाउंड है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, ऑक्टेनॉल, डिफरेंट, एसो ऑन, बहुत बड़ी डिस्कशन हो जाएगी। सो थस दे फॉर्म द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब देख सकते हैं, कहता है कि हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो बहुत ही कम अमाउंट में है। क्यों? क्योंकि एक काफ़ी फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड में पाए जाते हैं। लेट्स सी, अब हम लोग देखते हैं एक टेबल के थ्रू। एक टेबल मैंने बनाया है आप लोगों के लिए फंक्शनल ग्रुप्स का कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, उसका क्या नाम है और वो किस कंपाउंड्स हैं और उनके एग्जाम्पल क्या हैं। बहुत ही प्यारा चार्ट है, बहुत ही आसानी से समझ आने वाला है। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, ये 4 बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, एक एटम भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। लेट्स सी, फर्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है?
फंक्शनल ग्रुप क्या है ये देखें। सबसे पहले देखिए कार्बन, कार्बन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यू कैन सी। लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। क्यों सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है? ठीक है, लेकिन इसका कोई नेम नहीं है, नेम नहीं है। लेकिन अब ये देखिए, इसी के सामने मैं आपको बता रही हूँ कि क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी है, यानी कि जो इसका फंक्शनल ग्रुप का हमने नाम दिया हुआ है वो क्या है? अल्केन। क्या दिया हुआ है? अल्केन। एग्जाम्पल क्या है जी? CH3C CH3, इथेन। ये आ गई हमारे पास इसकी एग्जाम्पल। लेकिन मैंने फिर बाद में पढ़ा था डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। फिर उसके अलावा कहा था ग्रुप ऑफ एटम। अब ये देखिए, ये डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया, तो इस फंक्शनल ग्रुप को नाम दे दिया हमने डबल बॉन्ड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाई गई है, हमें बारी बारी सबको डिस्कस करती हूँ। ये देखिए डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं? अल्कीन का नाम। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा अल्कीन होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कहेंगे अल्काइन। क्या कहेंगे? अल्काइन। ये 3 बातें याद रख लें, ये बहुत ही काम आती हैं हमारी लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। फिर से मैं रिपीट करने लगी हूँ। देखें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। देखें बारी बारी हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। जब देखें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? ये इथेन। अगर इसी में डबल बॉन्ड आ गया तो ये इथीन बन गया, और अगर इसी में ट्रिपल बॉन्ड आ गया ये इथाइन बन गया। वर्ड की चेंजिंग हो रही है, क्या? इथेन, इथीन, इथाइन, ओके। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं चौथा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज द हैलो ग्रुप। व्हाट इज द हैलो? हैलो मीन हैलोजीन्स, ड्राइव फ्रॉम द हैलोजीन्स। हैलोजीन से ड्राइव किया गया है। हैलोजीन किसे बोलते हैं? हैलोजीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपने 4 हैलोजीन्स पढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम हैलो फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह हम इसको मेंशन करेंगे। हैलो मीन फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ओके। अब इसके साथ जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो लगेगा तो वो क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड। हैलाइड मीन हैलोजीन, अल्काइल मीन एल्केन्स। अल्केन्स, कोई भी अल्केन, कोई भी अल्केन लगा होगा और साथ में लगा होगा हैलोजीन। यू कैन सी एग्जाम्पल, इथेन के साथ लगा हुआ है क्लोरीन, तो क्या बन गया? इथाइल क्लोराइड। ये देखें, हमने 4 फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर लिए। पहला किया अल्केन, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन, फिर अल्काइल हैलाइड। मुझे यकीन है समझ आ गई होगी। लेट्स स्टार्ट। अब हम आगे चलते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सल ग्रुप। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ OH ग्रुप अटैच होगा तो वो हाइड्रोक्सल होगा। OH क्या है? हाइड्रोक्सल। और फिर इस ग्रुप को हम क्या नाम देंगे? अल्कोहल या अल्कानोल। यानी कि अल्केन के साथ अल्कोहल लगा हुआ है तो क्या बन गया? अल्कानोल। अल्केन और ओल मिलके क्या बन गया? एल्कानोल। इसकी एग्जांपल भी देखते हैं हम लोग। देखें, अल्केन है CH3 CH2, साथ में क्या लगा हुआ है? OH। OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप। इधर था क्लोराइड, क्लोराइड इज़ द फंक्शनल ग्रुप। ट्रिपल बॉन्ड इज़ द फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड इज़ द फंक्शनल ग्रुप। ये सब के सब क्या हैं? इसके फंक्शनल ग्रुप हैं। तो हमें इनके फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं। यू कैन सी, बहुत ही प्यारी बात आ गई यहाँ पे। देखें, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम है, बिल्कुल, यहाँ भी इथेन है, यहाँ भी इथेन है, बट फंक्शनल ग्रुप की वजह से इनकी टोटल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। यहाँ क्लोराइड है, यहाँ हाइड्रोक्सल है। सो सिर्फ इतनी सी वजह से इनकी टोटल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। किस वजह से? फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो गई। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग। कुछ ऑर्गेनिक कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो ऑक्सीजन कंटेनिंग है, कुछ ऐसे हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है। सो अब मैं देखती हूँ नाइट्रोजन कंटेनिंग। NH2, यू कैन सी NH2 इज़ द अमाइनो ग्रुप। NH2 इज़ द अमाइनो ग्रुप। और जिस वक्त ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच होता है तो बन जाता है अमाइन। अमाइन, ए से अमाइन। देखें, इधर भी देखें, मैंने इथेन लगाया हुआ है, साथ में लगा दिया अमाइन, अमाइनो ग्रुप लगाया, तो फिर क्या बन गया? ये अमाइन, अमाइनो बन गया। क्या बन गया? ये अमाइन, ये एक फंक्शनल ग्रुप बन गया। साथ में क्या लगा हुआ है? इथेन। इथेन का मतलब इथाइल अमाइन, ओके। अब देख सकते हैं आप, इसका अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, अमाइन लगा हुआ है C। अब हम एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे हैं जिसमें भी नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन वहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है। पहले हमने देखा कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, अब देख रहे हैं कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। पहले था कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड तो अमाइनो,
कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तो अमाइनो ग्रुप होगा, तो इसको अमाइंस बोलेंगे। सो यू कैन सी ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है अमाइन की। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड लगा हुआ है। लेट्स सी, अब देखें एक और नाइट्रोजन का कंपाउंड है, अभी एक साथ नाइट्रोजन के डिस्कस कर लेते हैं। देखें यहाँ पे कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके साथ नाइट्रोजन अटैच है, क्या बन गया एसिड अमाइड। ये क्या बन गया एसिड। जहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा वो एसिड ही होगा, तो ये क्या बना एसिड अमाइड बन गया। तो यहाँ पे कार्बन यानी कि जो एसिड है ये C डबल बॉन्ड O इज़ द डोनेशन ऑफ द एसिड, ये एसिड को शो कर रहा है। सो ये अमाइड ग्रुप लगा हुआ है NH2, हमने पहले पढ़ा अमाइनो ग्रुप पढ़ा NH2। जब ये अजीर के साथ लगेगा एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो ये बना देगा अमाइड, तो क्या बन गया एसिड अमाइड बना। अब यू कैन सी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड NH2 इथाइल अमाइड, एसिड अमाइड है ना, ठीक है। यू कैन सी अब हम वापस अपनी जगह पर चलते हैं। हमने अमाइनो को डिस्कस कर लिया, अमाइनो को कर लिया। अब आता है ईथर ग्रुप। ईथर इज़ द ग्रुप जब दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ जाती है, दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ जाती है, ये कौन सा कहलाता है ईथर ग्रुप। ये हमें याद करने पड़ेंगे, स्पेसिफिक हैं, ये चेंज नहीं होते। आज याद कर लो, कल कर लो, मास्टर्स लेवल पे कर लो, बैचलर पे कर लो, ये सेम रहेंगे। जहाँ कहीं भी COC आएगा तो ये ईथर ही होगा, ये कोई और नेम चेंज नहीं हो जाएगा। सो ये है ईथर लिंकेज, इस ग्रुप का क्या नाम है ईथर। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखें यू कैन सी CH2 CH2O CH2 CH3 इथेन लगा हुआ है, जिसे हम पहले लगाते आए हैं, लेकिन दरमियान में फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो गई, डाई इथाइल ईथर। बिल्कुल इसी तरह अब मैं आपको बताती हूँ एसिड्स क्या होते हैं। देखें एसिड्स में क्या आता है, फॉर्माइल ग्रुप आता है, कार्बोनाइल आता है, कीटोन आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एसिड कैसे बनता है, जब कभी कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है तो ये एसिड को शो करता है, फॉर्माइल ग्रुप बन गया। यू कैन सी देखें कार्बन है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाती है कार्बन, 2 बॉन्ड तो उसने ऑक्सीजन से बनाए हैं और बाकी 2 बॉन्ड जो है वो किससे बना रही है अल्केन से, यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है। अल्काइल में से भी दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप नहीं लगेगा, एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स है, दूसरी तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप, इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन, कोई भी ग्रुप आके लग सकता है। तो ये क्या बन गया फॉर्माइल ग्रुप। यू कैन सी सिर्फ इतना कि एक तरफ कार्बन की हाइड्रोजन अटैच है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन, ये इतना सा क्या बन गया फॉर्माइल ग्रुप। और फॉर्माइल ग्रुप को ही हम एल्डिहाइड बोलते हैं। और एल्डिहाइड अगर हम इसके दोनों तरफ H को हटा दें, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा दें, तो ये बन जाता है कार्बोनाइल मीन्स कीटोन। समझ आ गई। एल्डिहाइड एंड कीटोन का आपको पता चल गया होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर H लगा होगा तो एल्डिहाइड होगा, H हटा के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो ये बन जाएगा कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड बेसिकली होते क्या हैं ये हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कार्बोनाइल क्या होते हैं, अमाइन क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं, हमने ब्रीफली डिस्कस करने हैं 1 बाय 1 नेक्स्ट चैप्टर्स में। अभी जस्ट हमें सिर्फ इंट्रो दिया जा रहा है। हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। यू कैन सी यहाँ पे मैंने बताया था एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप, कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा है मीथेन, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो फिर ये क्या बन। देखिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ फॉर्माइल ग्रुप क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड कीटोन, जैसे मैंने आपको बताया है कि एल्डिहाइड कीटोन की ब्रीफ डिस्कशन हम लोग सून पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में 11, 12, 13 ये चैप्टर्स इसी के ही हैं। ओके यू कैन सी देखिए हमने यहाँ पे मीथेन लगाया, क्या बन गया मिथाइल ग्रुप लगाया। यहाँ पे हमने दोनों तरफ R था, R मीन होता है अल्काइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप हमने अटैच कर देना है, ये हो गया कीटोन। ओके अब हम चलते हैं नेक्स्ट फर्दर ग्रुप्स की तरफ। यू कैन सी अब देख सकते हैं आप यहाँ पे एक तो एसिड लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O एसिड, लेकिन यहाँ पे और क्या लगा है OH क्या है अल्कोहलिक ग्रुप है, और दूसरी तरफ अल्काइल कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच कर देते हैं। जब इस तरह का ये स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, ये है कार्बोनाइल मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। यू नो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। जब हम लोगों ने इसको डाला, इसके R की जगह हम कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। यू कैन सी हमने CH3 लगाया,
ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 था। स्ट्रक्चर के डिफरेंस होने की वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ टोटल डिफरेंट हो गई। सो ये बात क्लियर हो रही है कि जैसे जैसे हम फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं वैसे वैसे प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती रहती हैं। अगला हम देखते हैं एसिड और हैलाइड। एसिड बिल्कुल ये नाम से शो हो रहा है कि एसिड के साथ हैलोजेंस लगे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें C डबल बॉन्ड O एसिड है, इसके साथ हमने क्या लगा दिया हैलोजेंस, तो क्या बन गया एसिड हैलाइड। तो फिर क्या बनेगा, अगर हम ये जो एक तरफ R ग्रुप यहाँ पे मीन कोई भी R ग्रुप लगा देंगे, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कोई भी लगा देंगे। हमने लगाया CH3 मिथाइल एसिड हैलाइड लगा दिया, ठीक है। ये एसिड था और ये क्लोराइड था, ठीक है। क्या बन गया, ठीक है, यू कैन सी एसिड अमाइड जैसे मैंने अभी बताया था कि अमाइनो ग्रुप हमने ऊपर पढ़ा था। अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 जो था वो हमने जब एसिड के साथ लगाया तो वो बन गया अमाइड, एसिड अमाइड। ओके, यू कैन सी, इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं आप। ओके, अब आ जाता है ईस्टर क्या होता है। ईस्टर भी बिल्कुल ईथर की तरह होता है, मिलता जुलता होता है। ईथर में हमने पढ़ा था कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे, दरमियान में होगा ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एसिड का एडिशन हो गई, ROR में एसिड की एडिशन हो गई, C डबल बॉन्ड O, यू कैन सी RC डबल बॉन्ड OR, क्या बन गया ईस्टर। यू कैन सी ईस्टर का फार्मूला क्या है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, दरमियान में एसिड है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये बन गया ईस्टर ग्रुप। और इसका नाम क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड ईस्टर। यू कैन सी एग्जाम्पल, मैं बार बार एक ही बातें रिवाइज कर रही हूँ कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन ही है, बट क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप के चेंज करने से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, सारी करैक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का इतना बड़ा रोल है हमारी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की परफॉर्मेंस में। अब देखें एक SH मैरकैप्टो इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या लगा होगा, SH लगा होगा, तो वो क्या होगा, मैरकैप्टो। इस ग्रुप का नाम क्या है, थायोल किस वजह से है, इसमें सल्फर मौजूद है, सल्फर जहाँ भी मौजूद होगा वहाँ पे थायो ग्रुप लगेगा। ओके, यू कैन सी CH3 CH2 वही ऑर्गेनिक कंपाउंड इथेन के साथ SH लगाया, क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप चेंज किया, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो गई। ओके, यू कैन सी। अब हमने लगाया CN साइनाइड ग्रुप, इसको हम बोलते हैं सयानो ग्रुप। तो फिर अब जो हम इसके साथ कोई भी अल्काइल लगाएंगे तो बनेगा अल्काइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं बार बार एक ही बात रिवाइज कर रही हूँ कि जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं वैसे वैसे हमारा जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। यू कैन सी लास्ट वन इज़ द नाइट्रो मीन N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड अल्काइल ग्रुप के साथ बनाया है और चौथा बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन गया नाइट्रो। ये नाइट्रो कंपाउंड्स हैं और आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे इसने बनाया हुआ है बेंजीन के साथ नाइट्रोबेंजीन, क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। हम लोगों ने तकरीबन फ्यू वंस ही पढ़े हैं कैलकुलेटेड फॉर्म में कि इतने फंक्शनल ग्रुप हैं, ये हमने सबकी पढ़ी है, लेकिन अब हम इनकी ब्रीफ डिस्कशन, इनकी सिंथेसिस, ये कैसे बनते हैं, ये एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये हम 1 बाय 1 करके चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इफ़ यू वांट अ PDF फॉर्म माई लेक्चर्स, अगर आपको मेरे लेक्चर की PDF फॉर्म चाहिए, यू कैन सी, देखें कितना खूबसूरत से तरीके से लिखा गया है। अगर आपको PDF चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।